नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है और उस बजट में जो है महिलाओं के लिए क्या है, तो ये महिला ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं। और हमारे साथ पूनम है। पूनम एक महिला है और एक उद्यमी है, और आज जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसको वो किस तरह से लेती हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया, किस तरह से आप उनको क्या अंक क्या देना चाहेंगे, अगर 10 में से अंक देने हो आपको? मेरे को अगर 10 में से अंक देने हो तो मैं 9 अंक देती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी वित्त मंत्री को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ कि 70 सालों में जितना अच्छा बजट नहीं आया, वो अभी कोरोना के पैंडेमिक के बाद भी सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया। महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो एमएसएमई से छोटे छोटे लघु उद्योग का क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में काम करते हुए महिलाएं, आप सोचिए कि 7 लाख का जो रिबेट दिया गया, वो कितना बड़ा एमएसएमई का कितना बड़ा दायरा को कवर करेगा, क्योंकि स्टार्टअप में अभी सबसे ज़्यादा उद्योग महिलाओं ने लगाया है, छोटे छोटे घरेलू उद्योग ने लगाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये इससे अच्छा बजट कुछ हो नहीं सकता। आपने कहा कि 70 सालों से ऐसा बजट जो है वो कभी नहीं आया है जैसा बजट। ऐसा बजट में क्या है महिलाओं के लिए? सबसे बड़ा चीज़ है इस बजट में, ये देखा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर की तरफ चल रहे हैं। सरकार ने सबसे ज़्यादा बोझ, आप सोचिए रिबेट देने में केंद्र सरकार पे कितना बोझ पड़ा होगा। सरकार ने सारा बोझ अपने ऊपर लगाया और देशवासियों को राहत दे रहे हैं कि जो भी कोरोना काल में आपका नुकसान हुआ, आप फिर से खड़े होइए, आप फिर से देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आया है नया दौर, आया है नया दौर, नया मन बनाइए, कुछ तो देश के लिए जज्बा दिखाइए। तो वित्त मंत्री जी ने हर सेक्टर्स को, यहाँ तक कि जो मिलेट्स, हमारे पुराने संस्कृति में हम सबसे ज़्यादा मिलेट्स खाते थे, और मिलेट्स जो हमारा नेग्लेक्टेड हो गया, अभी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्रालय जी ने सबसे ज़्यादा मिलेट्स के ऊपर भी फोकस किया, ग्रीन खेती के ऊपर फोकस किया। तो हर सेक्टर, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बजट में टच किया गया है। बच्चों के एजुकेशन को डिजिटल किया गया, पेमेंट सिस्टम को डिजिटल किया गया। तो अगर पेमेंट सिस्टम डिजिटल होने से इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है, जैसे मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और हमारा पेमेंट जैसे ही आता है हम तुरंत माल रिलीज़ कर देते हैं, तुरंत स्टॉक में ऑर्डर करते हैं कि ये माल गोवा भेजना है, यहाँ भेजना, असम भेजना, तो वो चल जाता। तो इन सब चीज़ों से ही तो हमारा देश ग्रोथ लेगा। एक सवाल मेरा ये है कि किचन जो है, चूँकि आप महिलाएं हैं, उद्यमी के साथ साथ में आपको घर का किचन भी चलाना पड़ता है, तो आपको लगता है कि किचन का आज के समय में, जैसे दूध है, अनाज है, सब्जियां हैं, दालें हैं, वो लगातार महंगी होती जा रही हैं, उसको लेकर विपक्ष भी जो है वो सरकार पर निशाना साधता हुआ नज़र आता है। आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा है जिससे महंगाई से राहत मिलेगी लोगों को? सबसे बड़ी बात है कि अभी हम हैं तो सब हैं। एक एक व्यक्ति को सरकार ने वैक्सीन दिया, सबसे पहले उनकी जान की रक्षा की, ठीक है। अब किचन की बात आती है। किचन में क्या है, हम महिलाएं अपने बजट के हिसाब से सब कुछ मैनेज करते। कुछ चीज़ें महंगी भी हैं तो हम उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन से भरी हो, विटामिन से भरी हो, इसके लिए हम करते हैं। और सरकार, आप देखो कि अभी इतने पैंडेमिक से निकली, सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि हमारे लोगों पे कम से कम बोझ पड़े। एलपीजी में भी उन्होंने कितना राहत दिया, कितने चूल्हे और ये बांटे। शौचालय में जहाँ किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, हर कोई देखता था महिलाओं को शौच जाते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की दृष्टि पड़ी कि नहीं, शौचालय पे काम करना है। आप सोचिए कि एक बुजुर्ग की मैं कहानी सुन रही थी कि उसका बेटा ना उससे बहुत बुरा व्यवहार करता है। मैंने पूछा वो बुरा व्यवहार क्यों करता है, तो बुजुर्ग के घर में शौचालय नहीं था और वो बीमार चल रहे थे, और उनको जब शौच लगती थी तो खेतों में जाना पड़ता था।
तो आप सोचिए हर घर में शौचालय दिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक सवाल मेरा ये है, महिला सम्मान पत्र भी जो है वो जारी जी। किया गया है, जी। उसमें 7.5% का जो है वो रिटर्न भी मिलेगा और उसमें टैक्स में भी छूट है। कैसे लेती हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा? पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा महिलाओं के लिए खास करके कोई ऐसा सम्मान पत्र जो है सरकार ने जारी किया? जी, ये बहुत छोटे लेवल से इसको शुरू किया गया है। जैसा अभी मैं वित्त मंत्री से सुन रही थी, 2 लाख पे भी 7.5% का आप सेविंग पत्र ले सकते हैं। तो जो छोटे-छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे-छोटे अपने घरों से उद्योग चलाती हैं, वो भी इनका बेनिफिट ले पाएँगी। और इसमें देखिए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छा है, तो वो पैसे भी जोड़ पाएँगी। चलिए, कुल मिलाकर यह बजट आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत, सभी को बहुत-बहुत महिला बधाई। उद्यमी हैं पूनम जी, जो कि वित्त मंत्री के बजट को बता रही हैं कि 70 सालों में ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ है और ये बजट जो है महिलाओं की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर ये उन्हें जो है 10 में से 9 अंक देती हुई दिखाई दे रही हैं। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।